गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। मैं आलोक कुमार SNIC जेवल गाजीपुर से आपको हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण को हल करते कैसे हैं, अर्थात द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है गुणनखंड विधि से। देखिए, यह AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0, यह जो है व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। और यह AX² प्लस BX प्लस C, यह जो है व्यापक रूप है बहुपद का। देखिएगा, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, और यह बहुपद। कौन सा बहुपद है भाई? द्विघात बहुपद है। अब हम हल करना सीखेंगे इस वीडियो में, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, हल करने का मतलब क्या होता है? x का मान निकालना, x का मान निकालना। जैसे हम एक समीकरण ले लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हमने ले लिया। इसमें यदि हम x बराबर 1 रख दें, इस द्विघात समीकरण में जहाँ पर x है उसकी जगह पर 1 यदि रख देते हैं और इसके बायां पक्ष लेते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। चलिए लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए 2, जहाँ पर x 1 का वर्ग माइनस 3 अगुणे 1 प्लस 1। क्या मिला भाई? 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और उस 1 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिल गया। और माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 और प्लस 1, अर्थात 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिला? 3 और माइनस 3। 3 में से 3 घटा लेंगे, क्या मिला? 0 प्राप्त हो गया, जो हमारे दाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हुआ। अर्थात हम यह कहेंगे कि एक जो है इस द्विघात समीकरण का हल है। क्या है बाबू? हल है। इसी को कहते हैं मूल है, इसी को कहते हैं इसमें इसका रूट है, सलूशन है, निकाय है। निकाय बहुत नाम देते हैं इसको, निकाय। यानी x बराबर 1, इस द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 का क्या है? हल है, निकाय है, मूल है, यह कह सकते हैं। क्यों? और यह भी कह सकते हैं कि x बराबर 1 जो है इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट किया, सेटिस्फाई किया। जब संतुष्ट करने का मतलब कि x की वैल्यू जो आपने रखा बाएं पक्ष में, तो दायां पक्ष प्राप्त हो जाए, वही संतुष्ट है उसका। ठीक है बाबू। तो x बराबर 1 जो है इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाया? मूल कहलाया, हल कहलाया। लेकिन इस बहुपद का, देखिए यह मान लिया जाए 2x² माइनस 3x प्लस 1, यह क्या है? बहुपद है। तो यह x बराबर 1 जो है इस द्विघात समीकरण का मूल कहा जा रहा है, हल कहा जा रहा है। लेकिन इस बहुपद का क्या कहा जाएगा? इस बहुपद का शून्यक कहा जाएगा। शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स। x = 1 जो है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स, यानी 2x² माइनस 3x प्लस 1 का शून्यक कहा जाएगा। ठीक है, ये हमने बताया आपको शून्यक, मूल और हल के बारे में। अब बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण एग्जाम्पल में लेता हूं, उसको हल कैसे करेंगे अभी बता देता हूं। चलिए,
यदि आपको बातें ना समझ में आती हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, सर ये बात कहाँ ऐसे हो गई, समझ में नहीं आई। आप फास्ट बोल रहे हैं, तेज़ बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, उसमें आप कमेंट करेंगे, कुछ सूचना देंगे तो उसमें हम लोग सुधार कर लेंगे। और सूचना ही नहीं देंगे न उसके बारे में कुछ कहेंगे, आप एकदम बिल्कुल न डरिए कि सर जी का कैसे हम कहें कि आप ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। एकदम मत, जो सत्य बात है उसको सत्य कहिए। आप कहेंगे तब जो है सर के प्रति प्रेम है, अगर नहीं कह रहे हैं मतलब इनके साथ छल कर रहे हैं, इनकी कमी को छुपा रहे हैं। अरे कमी बताएंगे हमारी तो उसको हम दूर कर लेंगे तो और थोड़ा ठीक काम हो जाएगा ना, हमारा अच्छा हो जाएगा, ताकि पीछे वाले बच्चों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। चलिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 6x² - x - 2 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे कैसे कि सबसे पहला काम होता है कि x² का गुणांक और जो अचर पद होते हैं, मतलब जिसके साथ x नहीं होता है, इनका आपस में गुणा करते हैं। चाहे जितना मानो, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 6 नहीं होता तो 1 होता, तो हम 1 का गुणा करते 2 में, लेकिन यहाँ पर 6 है। जब 6 है तो 6 यानी 6 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस नहीं, मतलब माइनस छोड़ दीजिए, प्लस हो या माइनस हो यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। गुणा करिए पहले तो गुणा आपने किया तो 6 दुना के आपने बता दिया सर जी 12 हो गया। देखिएगा, एक समझिए, विस्तार से मैं बता रहा हूँ। अब इसी के आधार पर जितने भी गुणनखंड द्विघात समीकरण के मिल रहे हैं आप फटाफट लगा दो। अब देखिए गुणनखंड के सारे गुणा के बाद इनका फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए। गुणनखंड करना जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इनको कटाइए सबसे छोटी संख्या से, कटे तो कटाइए नहीं, आगे बढ़ जाइए तो आप देख रहे हैं कि यह सम संख्या है, यह 2 से कटेगी। सम संख्या किसको कहेंगे भाई? जिसके आखिरी में, जिस संख्या के आखिरी में सम हो वह क्या है? सम संख्या। तो 12 है। चलिए 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 से कटा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 3 जो है सम संख्या नहीं है। कौन संख्या है भाई? विषम संख्या। एक बच जाए लास्ट में छोड़ देंगे। पहला काम क्या किया आपने? देखिए x² के साथ कोई संख्या है और यह अचर पद, इनका गुणा करिए, पहला काम। दूसरा काम, जो गुणनफल आया उसका गुणनखंड करिए, 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या होगा? यह जो गुणनखंड प्राप्त हुए जिससे जिससे आप कटाए हैं, इनमें 2 लोगों को, एक को लेकर के या 3 को लेकर के जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए। ऐसा जोड़ा कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाले के बराबर आ जाए, बीच वाले के। अब यहाँ पर बीच वाले के बराबर का मतलब, यहाँ सिर्फ x है तो इसके साथ 1 है, अर्थात 1 लाना है। 2 रहता तो 2 लाते और 3 रहता तो 3 लाते। मैं आपसे कह रहा हूं कि जोड़ने और घटाने पर लीजिए काम आसान कर देता हूं। सबसे पहले यहां देखिए आप, प्लस है कि माइनस, यानी धन है या ऋण चिन्ह है, उस चिन्ह को देखिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ऋण चिन्ह है तो इस जोड़ा को घटाते हैं, और धन चिन्ह होता है तो इस जोड़ा को क्या करते हैं? जोड़ करके इतना लाया जाता है। चलिए जोड़ा बनाइए। लीजिए मैं लेता हूँ 2 और 3 को एक साथ लिया तो इस जोड़ा का गुणा भी किया जाता है, तो 2 3 क्या करते हैं? 6। अभी ना कि जोड़ नहीं सर जी, 3 2 5 ना, 5 ना, 3 2 5 नहीं, 3 में 2 का गुणा किया गया है, 3 दूना के 6, और एक जोड़ा यहाँ बना है 2 का। अब देखिए यहाँ क्या है? माइनस है, तो इनको घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाइए, कितना मिला? 4 मिला। जो बीच वाले के बराबर आया नहीं, कितना चाहिए? 1 चाहिए। ये जोड़ा गलत है,
ये जोड़ा गलत है। चलिए अब जोड़ा ले लीजिए, इनको साथ लीजिए बाबू, इस 2 को और इस 3 को साथ में लीजिए। तो यह 2 और 2 को ले लिया, आप कितना हुआ 2 दूना के 4 मिला, और फिर यहाँ से 3 एक अलग हो गया। देखिए 3 4 का। हाँ ध्यान देना, जो जोड़ा ले रहे हैं, जो अंक ले रहे हैं आप, इनका गुणा करने पर इस वाले के बराबर आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने की बात खत्म। यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर बीच वाले के बराबर, अब प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ जाए, तभी सत्य है। तो 4 में से 3 घटाना होगा, क्या मिला 1 मिला, 1 बीच वाले के बराबर आ गया ना। अब कहो कि सर जी यहाँ माइनस है, माइनस नहीं सिर्फ अंक से मतलब हमको है, 1 आ गया, और इनका गुणा कर रहे हैं तो यह 12 भी मिला, अर्थात यह पेयर हमारा सही है, एकदम ठीक। रखिए मान 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस, यानी इसकी जगह हम लिख क्या सकते हैं, देखिएगा 1 की जगह, इसीलिए ऐसा किया गया, लिख सकते हैं 4 माइनस 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 की जगह लिखा जा रहा है, और बाहर x है और -2 बराबर। बस सवाल सॉल्व हो गई, गुणनखंड आपको आ गया। काम क्या था, पहला काम इनका गुणा, दूसरा काम जो गुणनफल आया उसका गुणनखंड, तीसरा काम उनका पेयर बनाया गया, और यह ध्यान में देते हुए फिर उसके बाद घटाते हैं या जोड़ते हैं इसको देख करके, और उसके बाद वही पेयर उठा करके यहाँ रखा गया। अगला स्टेप 6x स्क्वायर, देखिए 2 लाइन तैयार, तीसरी लाइन में चल रहे हैं, तुरंत गुणा करिए, इसको तोड़िए, इसको माइनस इधर से प्रवेश करेगा और x इधर से आएगा, या दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं आप, प्रेस कराइए, यह माइनस और x आया 4 के पास, तो x में 4 का गुणा होगा 4x, और इस माइनस से टकराव करेगा, क्या हुआ प्लस हो गया, 3 का x में 3x और -2 बराबर 0। समस्या सॉल्व हो गई। अगला काम क्या करेंगे, तुरंत 2 को एक साथ ले लेंगे, 2 पद को, और इस पद से कॉमन लेंगे, जो मिलेगा कॉमन लीजिए। अब कहेंगे सर जी x तो दिखाई दे रहा है, एक x यहाँ, चलो x तो मिल गया, और इस 6 में और 4 में कुछ कॉमन मिल रहा है, मिलेगा 2 मिलेगा, 2 3 6, 2 दूना की 4, वो मिलेगा आपका। क्या बचा देख लीजिए, 2 निकाला आपने, कॉमन का मतलब भाग होता है, 2 को निकाल लिया, यानी कि तो 6 में 2 की भाग कितना 3 बचा, x यहाँ पर 2x थे, 1x निकल गया, 1x बचा है, -1x चला गया, और 2 निकल गया यहाँ 4 से, अर्थात 2 दूना के 4 मिला। आगे क्या मिला, प्लस है, प्लस ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कॉमन कहेंगे कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, सबका मालिक 1 है, 1 मिला बाबू, 1 मिल गया, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, क्या मिला, बचा यहाँ 3x -2 बराबर 0। बस काम आसान होता जा रहा है। 2 लाइन और, अब भुलवाते कितना लाइन ले गए, अभी 2 लाइन कह रहे हैं, 2x। हाँ देखिए, अब ऐसा करने के बाद एक हम सावधानी की बात बता रहा हूँ, कॉमन लेने के बाद देखेंगे कोष्टक में जो बात बची है वह दोनों एक समान बचनी चाहिए, यानी जितना इस कोष्टक में उतना ही इस कोष्टक में, तब तो ऊपर की केस सही है। अगर इतना नहीं बचा तो सवाल कहीं गलत है, पक्की सी बात है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कोष्टक में जो है मान, अगर इसका भी मान वही सेम बराबर है, तब तो ऊपर अब तक प्रोसेस सत्य है। अगर ऐसा नहीं है तो यही चोरी पकड़ी जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी। ध्यान देना बाबू, ये देखना। अब यह जो आपका कोष्टक है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लो।
3x माइनस 2। अब यह कोष्टक तो चला गया ना, देखिए पूरा चला गया। क्या बचा है 2x। कदा हथवा हटावा तो नहीं, देखा हट गया, 2x बच गया, 2x। अब यहाँ से यह चला गया है, क्या बचा है, कहाँ के +1 बच गया, बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब चलिए, अब लास्ट चल रहा है। अरे कितना लास्ट चलाएंगे, कब से लास्ट चल रहा है आपका। और देखिए बाबू, अब हम इसके बराबर 0 लिखेंगे या इसके बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से केस चलती क्या है, देखिए यहाँ से केस चलेगी ऐसे, 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में आ रहे हैं ऐसे, इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब सॉल्व करिए इसको। 3x माइनस 2 है तो इस माइनस 2 को हम भेज रहे हैं दाहिने तरफ, बराबर 2, और x बराबर 2/3 प्राप्त हो। एक x की वैल्यू प्राप्त हो गई, और यहां से करेंगे तो x नहीं 2x, एक को भेजेंगे -1 और x बराबर -1/2। x का 2 मान प्राप्त हुआ। कहेंगे अरे अभी तो हम 1 मान ऊपर प्राप्त कर रहे थे, इसलिए 2 मान प्राप्त हुआ क्योंकि द्विघात समीकरण था। जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मान होंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 घात का समीकरण है तो उसके 3 मान मिलेंगे, 4 घात का समीकरण है तो उसके 4 मान मिलेंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। n घात का समीकरण है तो उसके कितने n मान मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ x का 2 मान आया। x का मान आने का मतलब यह मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखते हैं, आइए, संतुष्ट किया तब तो भाई यह मान सत्य है, अगर संतुष्ट नहीं किया तो यह मान असत्य है। चलिए चेक कर लेते हैं। यह आपका था, हम एक लेते हैं x बराबर 2/3, इसमें रख लेते हैं 6 गुणे x की जगह 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर, और माइनस x की जगह 2/3 और -2 बराबर लाएंगे हम 0 हमारा आना चाहिए। 0 आ गया तब तो इसको संतुष्ट किया, नहीं तो नहीं। चलिए x गुणे इसका वर्ग है यानी 2 का वर्ग, 2 दूना के 4, और अपान 3 का वर्ग है 9, और -2/3 -2। इसको यह भी कह सकते हैं कि इसका सत्यापन हो रहा है। अगर बोल दे सवाल में कि सत्यापन करिए तो यही मान इसमें रखते हैं, यहाँ सत्यापन भी कर सकते हैं आप, सत्यापन। चलिए बाबू, एक कटा सकते हैं इसको, 2 नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो इसका, 3 से कट जाएगा यार, 3 दूना 6 और 3 तिरिके हो गया काम, 4 दूना के 8 अपान 3 -2 अपान -2। चलिए आगे चलते हैं, एलसीएम ले लो, 3 इसके अपान 1 लिख लेंगे, एलसीएम 3 ले लो भैया, 3 सही है ना, जगह रहिए, 3 एलसीएम हो गया, भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा होगा 8 में, 8 एक कम 8 मिला, माइनस वही काम, इसकी भाग देंगे 1 का 2 में गुणा 2, अब -1 की भाग देंगे 3 में, भाग 3 बार जाएगी, 3 बार, उस 3 का गुणा होगा 2 में, तो 3 दूना के 6 हो गया। आगे बढ़ चलिए धीरे से, कोई जानने ना पाए। यह 8 6 और 2 को जोड़ दीजिए, -8 अपान 3, 8 से 8 कट गया, क्या मिला
0/3 अर्थात क्या मिला, बराबर 0 आ गया, दायां पक्ष के बराबर आ गया ना। अर्थात यह बात सत्य है। कहने का मतलब x बराबर 2/3 जो है, इस समीकरण जो है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का मूल है, इसका हल है, इसका निकाय है, इसको संतुष्ट किया। इसी प्रकार x बराबर -1/2 इसमें रख कर करेंगे आप तो वह भी 0 की ही बराबर आएगा। यह काम आपके लिए है, समझ गए बाबू, आपके लिए काम है। होमवर्क है HW होमवर्क। अच्छा, आगे हम अभी देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आप देखिए, पिछली वीडियो में हम एलबी सर के बारे में चर्चा किए थे। वहाँ से एक समीकरण हम यह बनाए थे कि एलबी सर की उम्र x थी, उनकी माता का x प्लस 25 वर्ष अधिक थी, और उन दोनों लोगों के उम्र का गुणनफल कितना था, 2600 था। इनको हम द्विघात समीकरण भी बनाए थे, इनका गुणनफल जो इतना था, तो x² प्लस 25x बराबर 2600 यह भी बनाए थे। आप कहेंगे कि हाँ बनाए थे। देखिए, हम इस 2600 की इधर बुला रहे हैं, 2600 को बराबर 0 कर दिया मैंने। यह द्विघात समीकरण ही है, हल करें जरा देखिए तो एलबी सर कितना वर्ष के हो गए हैं और उनकी माता की उम्र कितना हो गई है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे। चलिए बाबू, धन्य है एलबी सर। देखिए काम क्या करेंगे, अभी पिछले में आपको मैंने बताया कि x² के साथ जो होगा अंक, उसका गुणा अचर पद से कितना है, 1 है। 1 का गुणा करेंगे कहाँ पर, 2600 में, कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, दूसरा काम कहेंगे सर जी हमें याद है, इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए भाई करिए गुणनखंड, कटाइए कैसे, 2 से कटाएंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना मिला, 00। फिर कटाएंगे 2 से, 2 छके 12, 1 बचा 10 हो गया, 2 पाँचे 10, 0 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिया 6, 5 है, 2 दूना के 4, 1 हासिल दे दिया इसको, 10 हो गया, तो 2 पाँचे 10। फिर 2 से कटाएंगे, नहीं कटाएंगे, चलिए भाई आपकी बात मानता हूँ। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ विषम संख्या इसलिए यह 2 से नहीं कटेगी। 3 से कटाइए। अब चेक कर लिए, देखिए 3 से कौन संख्या कटती है मैं आपको बता देता हूँ, देखते देखते बता दोगे ये संख्या 3 से कटेगी अन्यथा नहीं कटेगी। तो इनके अंकों का जोड़ करिए इसका, ठीक है। 3 + 2 5 हुआ, और इस 5 में 5 जोड़ दिया 10, तो यह 10 जो है 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अर्थात 325 भी 3 से नहीं कटेगा, बात सत्य है। 5 से कटाइए, 5 से, 5 छका 30, बच गया 2, हो गया 25, और 5 बचे 25। फिर 5 से कटेगा, क्योंकि 0 और 5 जिसके अंत में होता है वो संख्याएं 5 से कट जाती हैं। 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, बच गया 1 दे दिया, 15 हो गया, 5 दिया 15, 13 से कैंसिल कर लो बाबू, कट गई। यह है गुणनखंड, यहीं से जोड़ा बनाना है बाबू कि वह घटाने पर कितना आ जाए, 25 आ जाए। अति सुंदर। इनमें से संख्याओं का समूह बनाइए कि जिनको गुणा करके घटाने पर 25 प्राप्त हो जाए। सवाल लग गई, समझिए। समूह बना लीजिए। देखिए समूह में बना रहा हूँ, इनको साथ में ले लो और इनको एक साथ ले लो। कहीं बड़ा जल्दी आप जान गए सर, एलबी सर हमारे करीबी है ना, इसलिए जान गए।
देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 5 40, क्या मिला 40 मिल गया। देखिए यहाँ 40 और 13 5 65 हो गया, यानी घटाना है ना। अब यहाँ से आप 1 मिनट 65 में से 40 अगर माइनस करेंगे क्या मिलेगा, यह 5 और 2 25 मिल गया, यही हमको चाहिए था। अर्थात हम 25 की जगह लिख सकते हैं 65 माइनस 40। आइए एक्स स्क्वायर धान कोष्टक में 65 माइनस 40, लाइन काट भी सकते हो आप, बाहर एक्स लिख दिए, सीधे आप लिख सकते हैं 65 एक्स माइनस 40 एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन कट जाएगा और क्या। माइनस 26 डबल 0 बराबर 0, गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर धन 65 एक्स माइनस 40 एक्स और माइनस 2 6 डबल 0 बराबर 0। अगला काम पेयर बनाना है, पेयर बना लीजिए। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बाबू एक्स कॉमन मिल रहा है सर जी, एक्स क्या बचा एक्स धन कितना 65 और यहाँ से माइनस कॉमन मिलेगा 40 कॉमन मिलेगा, क्या बचा माइनस कॉमन मिला, ध्यान देना बड़ी अच्छी बात है। माइनस यहाँ भी था माइनस यहाँ भी था, माइनस हमने ले लिया तो यहाँ प्लस हो गया 40 के साथ, तो एक्स प्लस और इसमें 40 की भाग देंगे तो यह आपका 65 ही प्राप्त होगा बराबर 0। देखिएगा कोष्टक में यहाँ बराबर आ गई, बात हमारी सही चल रही है। अब इसको कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 65, क्या बचा एक्स बच गया और यहाँ माइनस 40 बच गया बराबर 0 बच गया। अब क्या करेंगे, अब यही काम एक बार इसके बराबर 0 पहला कोष्टक के बराबर और एक बार दूसरे कोष्टक के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 65 बराबर 0 या एक्स माइनस 40 बराबर 0। यहाँ से एक्स का मान आ गया माइनस 65 और यहाँ से मान आ गया एक्स का 40 वर्ष, यह माइनस में आ गया, मान्य हो गया। वास्तविक संख्या यानी उम्र आपका माइनस 65 माइनस 20 माइनस 10 वर्ष नहीं होगी, अर्थात एक्स आ गया 40 वर्ष। यह कह सकते हैं एल्विस सर की उम्र जो है एक्स वर्ष थी, कितनी वर्ष है 40 वर्ष। एल्विस सर जी की उम्र कितनी हो गई बाबू 40 वर्ष हो गई, और उनकी माता जी की उम्र कितना है एल्विस मदर, ठीक है ना, माता जी की उम्र हो गई 25 वर्ष बड़ी थी ना, हाँ हाँ याद है, अच्छी बात है 65 वर्ष ये मिला, यानी यह 40 की और ये 65 की। तो इनके उम्र से लेकर हम द्विघात समीकरण बनाए थे, और द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं इस तरह से, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो जो है कि बताएंगे, उनको फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। इतना देखिए, शेष आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।